उनके गठबंधन पे सवाल खड़ा है। रोज रात में देख रहे हैं कि नीतीश जी 18 घंटे में चल जाएंगे, तो 20 घंटे में चल जाएंगे, तो 2 दिन में चल जाएंगे, तो अगले महीने चल जाएंगे, तो सदन खत्म होगा तब चले जाएंगे या सदन के बीच में चले जाएंगे। इधर जो है वो सब है, उधर का ही मामला जो है वो बना हुआ। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में एकजुटता है। महागठबंधन एकजुट है क्योंकि महागठबंधन विचारों के आधार पर है, लालच के आधार पर नहीं। चारा का क्या मामला है वो तो वो जाने। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में है, इसलिए 20 साल पहले का हिसाब देकर के लोगों को डराना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। जैसे 20 साल पहले लोग घर में ही रहते थे, हम लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग कॉलेज जाते थे, विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो क्या हम लोग घर में ही रहते थे? लेकिन अब कहने के लिए लोग कुछ भी कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारे से पहले कोई कपड़ा नहीं पहनते थे लोग, तो पहले क्या दूसरा युग था? आदि मानव सब थे। तो आप हनुमान है तो क्या हर बुरे काम में उनके साथ खड़े रहिएगा? तो आप जनता के प्रति आपकी जवाबदेही कहाँ है? अभी देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ पे मोतिहारी में, एक भी सीट ओबीसी का नहीं है, एक भी सीट एससी का नहीं है, एक भी सीट एसटी का नहीं है। टोटल सीट जनरल का निकाला गया है। कैसे, क्यों निकाला गया है? तो हनुमान है तो आप इसके समर्थन में बोल दीजिए। चिराग जी को समर्थन में बोलना चाहिए कि नहीं भाई, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, बोल के दिखाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर में जिस तरीके से महागठबंधन के ऊपर गरजे हैं, उसके बाद कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है एनडीए के ही शासनकाल में बिहार की उन्नति हुई है। लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको खुद मखाने की माला पहनाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है, सीधे जुड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ओपन जीप में नरेंद्र मोदी के साथ खुद अपने हाथों से मखाने की माला पहनाए हैं? अद्भुत दिख रहा है दोनों का, जो बोल सकते हैं जिस तरीके से जुगलबंदी। लेकिन दोनों के बीच में आशंका है। नीतीश जी इस बात से डरे हुए हैं कि बीजेपी कब निकल जाएगा जदयू को। मोदी जी इस बात से डरे हुए हैं कि नीतीश जी कब पाला बदल लेंगे। तो डर दोनों में है। और देखिए, प्रधानमंत्री का असल भूमिका इस देश में अब प्रचार मंत्री का हो गया है। घूम घूम करके विपक्ष के लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बोलना, मनगढ़ंत आरोप लगाना और अपने मीडिया के माध्यम से उसको दुष्प्रचारित करना, ये उनका मुख्य पेशा है प्रधानमंत्री का। और कोई भी राज्य का चुनाव होता है तो एकदम टूट पड़ते हैं उस राज्य पे, सारे काम धाम छोड़ करके उसी में को दिखाना, सरकारी खर्च से अपने पार्टी का प्रचार करना। ये हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का यही कार्य करने का तरीका है। अब जो उन्होंने बिहार में आकर के कहा, उन्होंने कहा कि पहले कोई घर से नहीं निकलता था, तो हम लोग कहाँ थे उस समय? वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि आज के समय में बिहार में जो गरीबी है, उस गरीबी को देखते हुए, उस पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। ये क्यों नहीं वो बोलते हैं? कह रहे जो पैकेज मिला इस बार बजट में, काफी कुछ है बिहार के लिए। कुछ खास नहीं है पैकेज में। ठोंगा ऊपर से चमचमाता हुआ दिखा दिया गया है और अंदर जो चीजें हैं वो सब बासी चीजें, मतलब नए पैकिंग में बासी खाना, यही बजट में रहा बिहार के लिए। अब देखिए, यहाँ पे बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन, ये 30-35 सालों की पुरानी मांग थी जो लोकसभा से पारित थी, जो सैंक्शन है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। आज तक उसके लिए एक पैसा नहीं दिया। इस बार भी बजट में लोग उम्मीद कर रहे थे कुछ पैसा मिलेगा, वो योजना शुरू होगी, लेकिन कहाँ हुआ शुरू अभी तक। तो बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन आपने नहीं किया। पटना विश्वविद्यालय, जो एशिया महाद्वीप में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक, केवल भारत में नहीं, एशिया महाद्वीप में, उस विश्वविद्यालय को आप बताइए कि अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला? इस पे तो खामोश रह गए। आप किसानों को 6,000 देकर के डुगडुगी पीट रहे हैं। किसानों को जो खाद दे रहे हैं, जो बीज दे रहे हैं, उसमें आपने जीएसटी लगा दिया 18%। किसान से आप साल में 18% के हिसाब से 18 लाख रुपए, 18,000 रुपए ले रहे हैं और दे रहे हैं 6,000 रुपए। उसमें भी सब किसान को नहीं मिल रहा है। तो असल में लूट को ढक करके जनता को गुमराह करने की कोशिश प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि लालू यादव, आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर खूब चारा चोरी किया है और अभी जो किसान कमा रहे हैं वो एनडीए की सरकार की वजह से ही कमा रहे हैं। नहीं तो अगर अभी महागठबंधन की सरकार होती तो चारा चोरी होता रहता और किसानों को कुछ नहीं। देखिए, चारा का क्या मामला है वो तो वो जाने। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में है, इसलिए 20 साल पहले का हिसाब देकर के लोगों को डराना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। जैसे 20 साल पहले लोग घर में ही रहते थे, हम लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग कॉलेज जाते थे,
विश्वविद्यालय के छात्र थे तो क्या हम लोग घर में ही रहते थे? लेकिन अब कहने के लिए भी लोग कुछ भी कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारे से पहले कोई कपड़ा नहीं पहनते थे लोग, तो पहले क्या दूसरा युग था? आदि मानव सब थे। तो ये प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का जो जुगलबंदी है, वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। सच्चाई जो है वो कास्ट सर्वे के आर्थिक सामाजिक सर्वे में आ गया है। लेकिन गठबंधन पे तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उनके गठबंधन पे सवाल खड़ा है। रोज रात में देख रहे हैं कि नीतीश जी 18 घंटे में चल जाएंगे, तो 20 घंटे में चल जाएंगे, तो 2 दिन में चल जाएंगे, तो अगले महीने चल जाएंगे, तो सदन खत्म होगा तब चले जाएंगे या सदन के बीच में चले जाएंगे। इधर जो है वो सब है, उधर का ही मामला जो है वो बना हुआ। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में एकजुटता है? महागठबंधन एकजुट है क्योंकि महागठबंधन विचारों के आधार पर है, लालच के आधार पर नहीं है। देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाना है, बिहार को सांप्रदायिक ताकतों से बचाना है, उन्मादी ताकतों से बचाना है, और जो देश की संपत्ति को अडानी और अंबानी को सौंपने वाले लोग हैं उन ताकतों से देश को बचा लेना है, बिहार को। ये हमारी विचारधारा, इसलिए हम साथ में हैं। अब उधर के लोग क्यों साथ में हैं? उधर के लोग केवल स्वार्थ के लिए साथ में। जिस लोजपा की पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया, जिस लोजपा के आवास को खाली किया गया, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का, उनकी जो तस्वीर थी उसको सड़क पे फेंका गया, इसके बावजूद वहां पे हैं चिराग जी। क्यों हैं? लालच के चलते। कोई वैचारिक हनुमान है तो आप हनुमान है तो क्या हर बुरे काम में उनके साथ खड़े रहिएगा? तो आप जनता के प्रति आपकी जवाबदेही कहाँ है? अभी देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ पे मोतिहारी में, वहां पे अभी सीटें आई हैं, एक भी सीट ओबीसी का नहीं है, एक भी सीट एससी का नहीं है, एक भी सीट एसटी का नहीं है। टोटल सीट जनरल का निकाला गया है। कैसे, क्यों निकाला गया है? तो हनुमान है तो आप इसके समर्थन में बोल दीजिए। चिराग जी को समर्थन में बोलना चाहिए कि नहीं भाई आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, बोल के दिखाए। तो जनता के साथ जाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं हम सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं, आरक्षण को मजबूत करना चाहिए। और हनुमान बनेंगे तो उनका बनेंगे जो लोग आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये सब स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ गठबंधन है, डर के ऊपर। ईडी और सीबीआई, लोगों को लग रहा है कि हम वहां से हटेंगे तो ईडी लग जाएगा, सीबीआई लग जाएगा, जेल चले जाएंगे, फंस जाएंगे, मीडिया में हमारी बदनामी होगी क्योंकि मीडिया उनके कब्जे में है। तो डर से और लालच से बना हुआ गठबंधन टिकाऊ नहीं होता। चलिए देखिए, ये साल बिहार के लिए चुनावी साल है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भागलपुर, और भागलपुर में कई तरीके की सौगातें तो उन्होंने दी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस के शासनकाल पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। और अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।